हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं सेकंड डे या 2-3 दिन स्ट्रेट इन अ रो मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात करूँ और व्लॉगिंग करूँ, लेकिन बस वो कुछ कंटेंट ही ऐसा था। कल आपको प्रॉमिस किया था, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था कि गुल बता दें कि आप उस दिन क्या क्या ख़रीद के लाई थी, आपने दिखाया नहीं है। तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दी हैं, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। और चूंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक होता है तो उनको यूज़ करने की भी नौबत नहीं आई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सारी चीज़ें इस बैग में डाल के रख दी थी। तो मैं अब आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि उस दिन मैं क्या कुछ लेके आई थी। प्राइसेस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेट बता दूंगी कितने की ली थी, क्योंकि जिस दिन मैंने ली थी उस दिन मैंने इसलिए आपको दिखा दी थी क्योंकि आजकल मैंने ये नोटिस किया है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लाइक हर चीज़ की प्राइस में $3-4 का इजाफा हो चुका है। जब से ये महंगाई बढ़ी है, प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मैंने हर चीज़ की प्राइस में फ़र्क देखा है। जो चीज़ मैं आज से 6-7 महीने पहले डिफरेंट प्राइस पे ख़रीदती थी, अब वो टोटली डिफरेंट हो गई है। तो चलें, अब मैं टाइम ज़ाया नहीं करती, आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि क्या कुछ लेके आई थी। तो सबसे पहले तो मैं ये एल्फ की लेके आई थी एक ब्लश ऑन, और ये मैंने पहली दफ़ा नहीं ख़रीदा, पहले भी ख़रीदा था और आई थिंक इसकी प्राइस $6 की थी। ये मैंने ली थी ब्लश ऑन एल्फ की, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसका जो कलर है वो मेरी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है। लाइक अभी तो मैंने नहीं लगाया, अभी तो मैंने ये लिपस्टिक लगाई, उसी लिपस्टिक को मैंने हल्का हल्का लगा लिया, लेकिन जब मैं लगाती हूँ बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। एक मैंने ये लिपस्टिक ये ली थी ब्लश ऑन, मेरा फेवरेट, जो कि मैं पिछले कोई 2-2.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। एवरी डे डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा होता है, और वो है ये सेरावी का क्लिनज़र, क्रीम टू फोम क्लिनज़र है। और ये किसके लिए होता है? नॉर्मल टू ड्राई स्किन। मेरी वैसे नॉर्मल स्किन है, मेरी ड्राई स्किन नहीं है, ना मेरी ऑयली है ना मेरी ड्राई है, मेरी नॉर्मल स्किन है। तो मुझे ये मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, उसके बाद मुझे अच्छा लगा तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये $18-19 का मुझे मिला था। अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि जो मेरा लास्ट वाला है वो भी मेरा यूज़ हो रहा है। तो ये मैं लेके आई थी क्लेंजर है, ये देख लें जी, सेरावी का ही जी फेशियल मॉइस्चराइजिंग लोशन SPF 30 के साथ। ये वाला मैंने लिया था, ये कॉस्को से मिलता है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कॉस्को पे गुल यहाँ पे एक मिलता है $22-23 के, कॉस्को पे मिलता है $25-28 के 2 मिलते हैं। लेकिन आई हैव नो आइडिया, मेरे थोड़ा सा आप कह लें ज़हनी तौर पे असर है क्या है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैंने एक दफ़ा बाय किया था, मैंने रिटर्न कर दिया था। मुझे कॉस्को की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क लगा था, हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैं, क्योंकि फेस पे लगानी होती है जो चीज़, वो मैं बड़ी एहतियात से और बड़ी सही तरीके से लेती हूँ कि भाई चेहरे का जो मामला है ना वो बड़ा नाजुक होता है। तो जो फेस के लिए क्रीम यूज़ होती है वो ये मैं यूज़ करती हूँ और बड़े ही सालों से कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे पिछले कितने स्किन केयर के अगर आप मेरे ब्लॉग उठा के देखेंगे तो आपको ये मॉइस्चराइज़र ज़रूर नज़र आएगा। ऑल्दो मैंने सेरावी का हो गया एक मिनट उठाती हूँ, चलें जी मैं लेके आ गई। तो ऑल्दो पहले मैं सेरावी से पहले मैं सेटाफिल यूज़ करती थी। सेटाफिल का अभी भी मेरे पास एक ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो दजाना यूज़ करता है, बच्चे यूज़ करते हैं। तो मैंने सेरावी यूज़ करना लेटर स्टार्ट किया था। पहले मैं सेटाफिल का यूज़ करती थी, जब से सेरावी यूज़ किया उसके बाद मैंने सेटाफिल भी नहीं लगाया अपने चेहरे पे। और ये सेरावी का मॉइस्चराइज़र, ये चीज़ें प्राइसेस मैंने आपको बताई है, अप्रॉक्सीमेट नहीं है, कुछ ज़्यादा कम हो सकती हैं। ये मैंने आपको उससे नहीं दिखाया था, हेयर ऑयल, जो कि आप लोग हमेशा कहते हैं। कल भी मैंने ऑयलिंग की थी, मैंने नहाने के बाद दोबारा ऑयल लगा लिया। लाइक मैं आजकल इतना ऑयल लगा रही हूँ, इतनी ड्राइनेस हो गई है स्किन पे, क्योंकि इतना सूरज के सामने आप रहे हैं ना कि स्किन भी ड्राई हो गई। जो मेरा स्कैल्प है वो मुझे वो भी लगता है ड्राइनेस, मुझे इची सा फील होता है। तो मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि जैसे नहाती हूँ तो नहाने के पहले नहाने के बाद मैं आजकल यही वाला ऑयल लगाती हूँ। ये है कौन सा? ऑर्गेन ऑयल ऑफ मोरक्को। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये स्प्रे बॉटल है, ये स्प्रे के साथ आप इसको स्प्रे करते हैं, ईजीली आप स्कैल्प पे लगाएं, मालिश करें, मसाज करें, बहुत अच्छा है। तो ये आपको मिलता है आई थिंक $9 के $10 का मिलता है। ये उस दिन शायद मैंने दिखाया था कि नहीं, लेकिन मैंने उसी दिन ये भी ख़रीदा था। तो मेरे पास अभी दूसरी बॉटल है, वो मैं ट्रिप पे भी साथ लेके गई थी। ये हो गया जी। तो इसके बाद मैंने क्या लिया है, ओके जी, ये मैंने लिया है ट्रू मैच का टिंटेड सीरम है। और ये एक्चुअली मैं अपने लिए नहीं लेके आई, ये मैं बैब्रस के लिए लेके आई हूँ। बैब्रस आजकल ये यूज़ कर रही है और उसकी ये 2 बॉटल्स उसने ख़त्म कर ली, अब ये तीसरी है। ये थोड़ा सा टिंट देता है आपकी स्किन को, थोड़ा इवन टोन कर देता है, लेकिन इसका वैसे कोई फाउंडेशन वाला आपका लुक नहीं आता, बहुत नेचुरल सा एक लुक आपको देता है।
बैब्रस की स्किन पे सूट की, तो मैं बैब्रस के लिए लेके आई हूँ। मैंने खुद यूज़ नहीं करना, ये बैब्रस के लिए मैं लेके आई हूँ। उसके बाद क्या है, ओके जी, उसके बाद मेरा फेवरेट कंसीलर, दूसरा मिला नहीं, वो भी मैंने लेके आना है। जिस दिन लेके आऊँगी फिर आपको साथ लेके जाऊँगी। मैं यूज़ करती हूँ ना लोरियल का, अगर आपको याद हो, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो जो टार्ट शेप टेप का जो बिल्कुल डूप है वो वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोरियल का। वो मुझे मिला नहीं था यहाँ से, तो इसलिए मैंने यहाँ से ये उठा लिया। 2 कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ। मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती चेहरे पे, मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ। और ये कंसीलर और वो वाला दोनों मेरे फेवरेट हैं, तो मैं स्विच करती रहती हूँ। एक मैं लेके आई थी मेलानी का, अगर आपको याद हो, तो मेलानी भी मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने कितने का लिया था पता नहीं, $12-14 का था ये वाला। और ये आप यकीन करेंगे $8.99 का, $7.99 का मैं खरीदती थी। ये डबल हो गया, इसकी प्राइस तो उन लोगों ने डबल कर दिया। ये लिया था। बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो मैंने यूज़ कर ली, और आप हैरान होंगे, गुल क्या ये आप पी गई हैं। ये देखें, ये आपको याद होगा, मैंने लिया था मेलानी का सीरम। ये देखें, सीरम नहीं है, ये फेस ऑयल है एक्चुअली, और ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। मैं जो कि आपको बता रही हूँ कि ट्रिप पे गए, सारा दिन धूप में फिरना, सारा दिन आप तबाहियाँ हो गई हमारी स्किन की। लेकिन क्या होता था, फिर जब मैं घर आती थी, मेकअप रिमूव करती थी, पूल में जाते थे, पूल से आते थे, तो मैं पूरे पूरे ना ड्रॉपर भर भर के मैंने चेहरे पे लगाए। इतना ऑयली मैं चेहरा कर लेती थी, शाइन करता था। और फिर मैं, यानी मुझे मॉइस्चराइज करना था अपनी स्किन को, तो मैं ज़्यादा सारा ये फेस ऑयल ये वाला लगा के ना सो जाती थी। सुबह उठती थी, मुंह धोती थी, दोबारा नाश्ते पे जाने से पहले मैं यही सीरम लगा के, यही फेस ऑयल लगा के मैं फिर जाती थी। फिर ऊपर आके मैंने मेकअप करना होता, तो मेकअप से पहले फिर मैं कपल ऑफ ड्रॉप्स लगाती थी। आप यकीन करिए, ट्रिप में मैंने हाफ बॉटल जो है ना, ये हाफ बॉटल मैंने अपने ट्रिप पे अपने चेहरे पे लगा ली है। इतनी मैंने लगाई। और कभी कभी जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते थे ना, तो हैंड क्रीम से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा होता था हाथों पे लगाना। हल्के से मैं 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने हाथों पे लगाती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था सीरियसली। तो इसने मेरा बड़ा साथ दिया है। एक ये आजकल मैं बड़ा यूज़ कर रही हूँ, और एक आजकल मैं ये ऑयल, हेयर ऑयल बहुत यूज़ कर रही हूँ। अपनी स्किन को दोबारा से, कहते हैं ना, उसकी रिकवरी का टाइम चल रहा है, क्योंकि बहुत डैमेज हो जाती है, आधी नहीं होती आपकी स्किन, आपके बाल इतनी धूप में, इतने हॉट वेदर में जाने के। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा 10-12 दिन हम स्ट्रेट बाहर रहे हैं, तो मेरी स्किन पे उसका बड़ा असर हुआ है। तो ये ऑयल जो है वो, इसने मुझे बहुत सेव किया, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हाफ हो चुका है ये। उसके बाद जो लास्ट चीज़ मैंने वहाँ से ख़रीदी थी वो था ये जी, सैली हैंसन का क्यूटिक नेल का जो ऑयल है ना, ये मैंने लिया था। और ये देखिए बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है, क्योंकि ये मैं क्या करती हूँ, ये चूंकि मैंने नेल्स लगवाए थे ना, तो आपके जो हैंग नेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इन हैंग नेल्स को कंट्रोल करने के लिए आपको ये ऑयल लेके ऐसे करती हूँ मैं। ये ऑयल लिया, नेल पॉलिश की तरह इसका ब्रश होता है, ऐसे लगा देती हूँ सारे नाखूनों पे ऐसे। और एक और पंप लूँगी इसका ऐसे, और फिर मैं इस साइड पे पूरे नेल्स पे ऐसे लगा दूँगी। ये किया ऐसे, इसको बंद। ये बहुत थोड़ा लगता है, और ये मैंने लिया था आई थिंक $9 के $10 का था। उसके बाद आपने ऐसे ऐसे मसाज कर देना। ये देखें, ऐसे आप मसाज कर देते हैं अपने फिंगर के इर्द गिर्द, नेल के इर्द गिर्द। उससे क्या होता है कि आपके जो हैंग नेल्स हैं ना वो ज़्यादा नहीं बनते। अच्छा, जब आप फेक नेल्स लगवाते हैं ना, तो वो आपके क्यूटेक्स को वो काटते हैं, लाइक वो प्रॉपर आपको पहले मैनिक्योर सा देते हैं, उसमें आपकी स्किन को, सारी डेड स्किन को काट देते हैं। जब वो कटती है, तो फिर जब वो दोबारा आती है ना, तो बहुत ज़्यादा हैंग नेल्स बनते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद आपको नज़र भी आएगा, एक आध तो अभी भी इस वक्त भी बना हुआ है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उस डैमेज से बचाने के लिए, ये वाले जो होते हैं नेल ऑयल्स, ये आपको ज़रूर लगाने चाहिए। मैंने बहुत लेट इसको स्टार्ट किया, शायद मुझे कपल ऑफ मंथ्स हुए होंगे। मैंने पहला वाला ख़रीदा था, फिर वो एक्सीडेंटली मैंने एक जगह गिरा भी दिया, तो वो मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद ये मैं क्योंकि मैंने नेल्स लगवाने थे, तो मैं ट्रिप पे जा रही थी, तो मैंने ये क्या किया था कि मैंने ये ले लिया था। मुझे पता था कि मेरे नेल्स को बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें कितना शाइनी हो जाते हैं, आपकी जो टिप्स हैं ये बहुत शाइनी हो जाती हैं, देख लें। तो बस ये सिर्फ अपने नेल्स के ना आपने टेक केयर करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि आप कहें कि बहुत कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके हाथ वो फटे फटे, वो यहाँ से हैंग नेल निकल रहा है, इधर से दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पानी में हाथ डालो तो दर्द हो रहा है, कुकिंग कर रहे हो तो दर्द हो रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी एहतियातें होती हैं, जो अगर आप कर लेना तो आपकी स्किन जो है ना वो बहुत अच्छी रह जाती है। तो बस जनाब यही था जी मेरा ये वाला आज की सारी डिटेल जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि गुल प्लीज़ दिखा देना। मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। प्राइसेस के साथ मैंने आपको बताया कि मैं क्या कुछ लेके आई थी, और उसमें से क्या मैंने यूज़ किया और क्या अभी मैंने यूज़ नहीं किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा होगा आज का आपको मेरा व्लॉग।
अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने, सेम टाइम पे सेम चैनल पे मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।